एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए निकली तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में कोई कैसे ही दुखी है, कोई किस दुख से दुखी है और कोई किस दुख से दुखी है। तो माता पार्वती बहुत ही विचलित हो गई और व्याकुल होकर उन्होंने भोले शंकर के पास गई और बोला, हे भोले शंकर, मुझे पृथ्वी लोक में मैं भ्रमण के लिए गई थी और मैंने वहां देखा कि लोग बहुत ही दुखी हैं। तो मेरे मन में 3 प्रश्न आ रहे हैं, कृपया करके आप मेरे प्रश्नों को उत्तर दें और मेरे मन में आ रहे विचार को शांत करें। भोले शंकर बोले, हे माँ पार्वती, तुम्हारे मन में जो 3 प्रश्न आए हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं? माता पार्वती बोली, हे भोले शंकर, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र सुख नहीं होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा गहना पहनने से स्त्री और पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, और महादेव, मेरा तीसरा प्रश्न है कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। माता पार्वती के तीनों प्रश्न सुनने के बाद भोले शंकर बोले, हे माँ पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा, और तुमने मुझसे ये वादा करना होगा कि जब तक यह कथा चलेगी तुम्हें इसको पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ने से इंसान पाप का भोगी बनता है। तो भोले शंकर कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, पहाड़ों में बसा एक गांव था, जिस गांव में एक मुखिया और उसका परिवार रहते थे। मुखिया के 2 बेटे थे और दोनों बेटों की शादी हो गई थी। मुखिया की बीवी और बड़ी बहू बहुत ही दुष्ट स्वभाव के थे और वह मिलकर छोटी बहू को बहुत ही परेशान करते थे, क्योंकि मुखिया की छोटी बहू बहुत ही सरल स्वभाव की और बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मुखिया की बीवी और उसकी बड़ी बहू मिलकर उसको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मुखिया की बीवी छोटी बहू को इसीलिए परेशान करती थी क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और बड़ी बहू का पुत्र था। मुखिया की छोटी बहू का नाम राधा था। एक दिन राधा सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी सास आई और बोली कि क्या तेरे हाथों में जान नहीं है, फटाफट से कर, मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर से आने के बाद तुरंत बाद मैं भोजन करूंगी, और ध्यान रखना कि एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए, और जल्दी से हाथ चला और मेरे आने तक सारा भोजन तैयार रखना। राधा बिचारी करती भी क्या, उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने काम में जुट गई। जैसे वो खाना तैयार कर रही थी तो दरवाजे में एक आहट हुई, दरवाजे से एक आवाज आई और वह आवाज थी एक साधु बाबा की। साधु बाबा बोले, क्या कोई घर में है, मुझे खाने को कुछ मिलेगा? तो राधा बहुत ही सत्कर्मी और सरल स्वभाव की स्त्री थी। उसने साधु बाबा को बहुत ही आदर पूर्वक अंदर बिठाया और बोला, साधु महाराज, मेरे घर में अभी खाना भोजन बना हुआ है, तो आइए आप इसको ग्रहण कीजिए। राधा ने मन ही मन में सोचा, आज मैं अपने हिस्से का भोजन साधु महाराज को खिला देती हूँ, तो इसमें बुढ़िया को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। जैसे ही उसने साधु महाराज के लिए आसन लगाया, उतने में बुढ़िया आ गई और वह गुस्से से आग बबूला हो गई और राधा को जली कटी सुनाने लगी, और उसने साधु का निरादर करके उन्हें वापस भेज दिया और राधा को इतनी जली कटी सुनाई कि उसने राधा को घर से बाहर निकाल दिया। राधा बेचारी रोती बिलखती घर से बाहर चले गई। भोले शंकर बोले, देखा पार्वती, कैसे एक सीधी सादी स्त्री को, कैसे एक पतिव्रता स्त्री को उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया और ताने दे देकर कितना प्रताड़ित किया। उसको राधा को ताने देने में बहुत ही आनंद आता था। वह कोई कमी नहीं छोड़ती थी राधा को जलील करने की। आज तो उसने अपनी दुष्टता की सारी हदें पार कर दी, और एक छोटी सी बात के लिए, वो भी राधा का एक सत्कर्म था जो वह साधु को भोजन करा रही थी, लेकिन इस बात की बुढ़िया ने उसको इतनी बड़ी सजा दी कि उसको घर से बाहर निकाल दिया। राधा रोते बिलखते अपने भगवान को याद करते हुए घर से निकल गई और अपने मायके जाने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन वह कुछ देर ही आगे पहुंची थी कि इतनी जोरों शोरों से बारिश आने लगी
कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो रास्ते पे एक बहुत बड़ा जंगल भी पड़ता था। राधा ने सोचा कि जब बारिश रुक जाएगी तो मैं फिर चले जाऊंगी। तो वहाँ उसने एक वृक्ष देखा और उसके नीचे वह रुक गई और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगी। लेकिन बारिश का कहर इतना प्रचंड था कि वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और राधा डरने भी लगी। फिर उसने देखा कि उस वृक्ष में एक घोल बना हुआ है और वह उसके अंदर चले गई। वहां देखा उसने कि एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। राधा यह देखकर खुश हुई और उसने उनको प्रणाम किया। लेकिन वह साधु बाबा कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। राधा को रोता बिलखता देख विष्णु भगवान बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे घर वाले हमेशा तुझे ताने मारते हैं, लेकिन तूने कभी भी कुछ बुरा नहीं किया है। तू हमेशा सत्कर्म में चलते रही है और आगे भी सत्कर्म में ही चलते रहना। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी सास जो तुझे कटाक्ष सुनाती है उसका कारण यह है कि तेरे पास कोई पुत्र नहीं है, इसी वजह से वो तुझे कटाक्ष सुनाती है। तू चिंता मत कर, मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगा। साधु बाबा बोले, ले मैं तुझे एक पर्ची देता हूँ, इस पर्ची में लिखे जो भी नियम लिखे हैं तू उसे पूरे श्रद्धा से और निष्ठा से करना, तो तुझे एक बहुत ही गुणवान और भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु बाबा अंतर ध्यान हो गए और राधा यह चमत्कार देखकर खुश हो गई। तो भोले शंकर बोले माँ पार्वती से, हे माँ पार्वती, तुमने देखा जो सत्कर्म में चलता है और हमेशा अच्छे कर्म करता है, शालीनता से रहता है, तो भगवान भी उसकी मदद अवश्य करता है। यह तुमने अभी देख ही लिया होगा। कुछ ही देर बाद वर्षा भी रुक गई और राधा का पति उसको ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ पहुंचा और फिर दोनों वहीं जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और जब राधा ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्चे को खोला तो उस पर्चे में यह लिखा था कि स्त्री को हमेशा पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए और जब पुत्र प्राप्ति के लिए मिलन हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम पर स्त्री का बायां स्वर चले और पुरुष का दायां स्वर चलना चाहिए। अगर स्त्री का नाक से बायां स्वर चले और पुरुष का दाहिना स्वर चले तो उस घड़ी में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, वहीं इसके विपरीत पुत्री की प्राप्ति होती है। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म के 4 दिन तक मिलन करने से पुरुष रगुणता को प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म के 4 दिन तक मिलन करने से बचना चाहिए। और वहीं पर्ची में आगे यह बात भी लिखी थी कि 5वीं रात्रि के मिलन से पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है और वहीं 6ठी रात्रि को मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की और 8वीं में पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि के मिलन से सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है और 10वीं रात्रि के मिलन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं 11वीं रात्रि के मिलन से सौभाग्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है और 12वीं रात्रि के मिलन से सौभाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। उधर ही 13वीं रात्रि के मिलन से पुत्री की प्राप्ति, ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है और 14वीं रात्रि के मिलन से ऐश्वर्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है और 15वीं रात्रि के मिलन से गुणवान पुत्री की प्राप्ति होती है और 16वीं रात्रि के मिलन से सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। राधा ने पर्ची में लिखे अनुसार 16वीं रात्रि को मिलन किया और गर्भाधान किया। फिर सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके वह अपने कामों में लग गई और उसका पति जंगल की ओर लकड़ी काटने को चला गया। कुछ ही देर में आंधी तूफान आया और आंधी तूफान इतना तेज था कि राधा की झोपड़ी उड़ गई। तो राधा एक पेड़ के पास जाके रुक गई और पेड़ पर उसने अपना पता लिख दिया। उसने सोचा अगर पति उसको ढूंढते ढूंढते आएगा तो वह उसमें लिखे पते को देखकर समझ जाएगा। वह पेड़ कोई और नहीं था, वह पेड़ वही था जहाँ वो उसने
विष्णु जी के दर्शन किए थे। तो वह उस पेड़ की ओट में जाकर छुप गई और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। तो जब वह उस पेड़ की ओट में गई तो उसकी आंख लग गई और वह वहां सो गई। उस पेड़ में 2 राक्षसियों का वास था। वो राक्षसियां आंधी तूफान से और बारिश से परेशान हो गई थी और भूख से भी व्याकुल थी। तो उनमें से एक राक्षसी बोली, ए राक्षसी, चल कहीं चलते हैं, मैं तो भूख से बहुत परेशान हूँ। तो दूसरी बोली, चल इस पेड़ को ही लेकर चलते हैं, आज हम सोना टापू जाएंगे। तो वह राक्षसियाँ पेड़ को अपने साथ उड़ा के ले चली और राधा भी उसके साथ साथ जाने लगी। तो जब राक्षसियाँ पेड़ को उड़ा के पहुंची तो राधा की भी नींद खुल गई और उसने देखा, बाहर आके देखा, जब राक्षसियाँ अपने भोजन की तलाश में निकल गई तो राधा ने बाहर आकर देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना है, पूरा टापू ही सोने से भरा हुआ है। तो राधा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बाहर आई और उसने जितना हो सके अब सोना समेट के अपने धोती में बांध लिया और जाके पेड़ में छुप गई। फिर राक्षसियाँ भोजन करके आई और पेड़ में बैठी और पेड़ को उड़ाकर उसी जगह पर ले गई। इतने में पेड़ अपनी जगह पहुंच गया और आधी तूफान भी रुक गया। फिर राधा का पति उसको खोजते खोजते उस पेड़ तक पहुंच गया और राधा ने सारा वृतांत अपने पति से कहा और दिखाया, देखो मैं कितना सोना लाई हूँ और अब तो माता जी इस सोने को देखकर प्रसन्न हो जाएगी और अब मुझे प्यार करने लगेगी। तो चलो अब हम घर चलते हैं। तो दोनों घर की ओर बढ़ गई खुशी खुशी कि चलो अब तो मुखिया की बीवी मेरी राधा को प्यार करेगी और आदर सम्मान के साथ रखेगी। तो जैसे ही वह घर पहुंची बोली, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो बुढ़िया ने देखा, राधा ने सारा वृतांत बुढ़िया को भी बताया और बुढ़िया बोली, एक पागल औरत, क्या तू इतना ही सोना लाई, थोड़ा और क्यों नहीं लाई, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। तो राधा बोली, माँ इतने में तो हमारी 3 पीढ़ियां आराम से बैठ कर खाएंगी। बुढ़िया बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतने सोने में क्या होगा, तू मुझे बता, मैं वहाँ खुद जाऊंगी और खूब सारा सोना लेकर आऊंगी। तो बुढ़िया जो लालची तो थी, दुष्कर्मी भी थी, पापी भी थी और लालच उसके अंदर कूट कूट के भरा था। उसने किसी की भी एक न मानी और वह जंगल की ओर चल दी। जैसा कि राधा ने बताया, पेड़ पे ही राक्षसियां रहती हैं और बुढ़िया चुपचाप जाके वहां छुप गई। तो जब वो राक्षसियां, बुढ़िया वहां छुपी हुई थी और राक्षसियां आपस में बात कर रही थी कि चलो आज भोजन की तलाश के लिए कहाँ जाएं। तो उनमें से एक राक्षसी बोली, आज हम सोना टापू नहीं, आज हम मत्स्य टापू जाएंगे और वहां मछलियां खाएंगे। अब बुढ़िया जो लालच से भरी हुई थी, उसको क्रोध आ गया और वह रह नहीं सकी और बीच में बोल पड़ी, ए राक्षसियों, क्यों जाओगे तुम मत्स्य टापू, तुम मुझे सोना टापू ले चलो। तो राक्षसियों को गुस्सा आया। उसने बोला कि ये ऐसे कैसे हमारी बात सुन रही है और यह है कौन। राक्षसियों के क्रोध का ठिकाना न रहा और उन्होंने बुढ़िया को पकड़ के अपना निवाला बना दिया। तो बुढ़िया का लालच उसको ले डूबा और बुढ़िया को राक्षसियों ने मौत के घाट उतार दिया। जब मुखिया को बुढ़िया की मौत का समाचार मिला तो वह अपने छोटे बेटे की बहू राधा के पास गया और बोला, राधा, उसे अपनी कर्मों का फल मिल गया है, उसने कभी भी लालच को नहीं छोड़ा और तुझे बहुत परेशान किया, तो आज उसे अपने कर्म का फल मिल गया है। मुखिया बोला, उसका लालच ही उसे आज इस दुनिया से उठा ले गया है। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और राधा ने एक बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वहीं अब राधा की जेठानी जो उसे ताने देती थी कि तेरा पुत्र नहीं है, तो अब उसका भी मुंह बंद हो गया और कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। जो राधा की बड़ी जेठानी थी, उसका पुत्र बहुत ही दुर्गुणी था और वह अपने माँ बाप को बहुत दुख देता था। वहीं राधा का पुत्र सद्गुणी था। तो ऐसे ही करते करते उसने अपनी सारी धन दौलत जुए में, शराब में बर्बाद कर दी थी। तो जो
मुखिया की बड़ी बहू थी वह राधा के पास रोते बिलखते गई, गिड़गिड़ाते कि मुझे कुछ धन दे दे, हमारा सारा धन बर्बाद हो गया। तो राधा ने उसको अपना लाया हुआ थोड़ा सोना दे दिया और ऐसे ही मुखिया का परिवार हंसी खुशी रहने लगा। कुछ टाइम ऐसे ही बीतते गया और जब मुखिया की दोनों बहुओं ने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया तो जब उनकी मृत्यु हुई तो राधा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जबकि उसकी बड़ी बहू को नर्क मिला। तो महादेव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आज की कथा पूरी हुई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब देता हूँ। तो सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो जो भगवान विष्णु के बताए नियमों के विपरीत पालन करता है उनके नसीब में पुत्र नहीं होता है। और तुम्हारा दूसरा सवाल था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। तो वह गहना है लालच रूपी, जो मुखिया की बीवी ने पहना था। लालच रूपी गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। मुखिया की बीवी ने सोने के लालच में राक्षसियों द्वारा नोच नोच के खाई गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न है, मैं उसका उत्तर देता हूँ। तुम्हारा तीसरा सवाल था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वह है चरित्रवान और पतिव्रता का श्रृंगार, जो कि मुखिया की छोटी बहू राधा ने किया था। तो जो स्त्री पतिव्रता होती है और चरित्रवान होती है उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो आज का शिव पार्वती संवाद यहीं पर समाप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे। आज के वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।